बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ ईद स्पेशल में न्यू स्टाइल सुपर सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले इंस्टेंट डिजर्ट की रेसिपी शेयर करूंगी, जो 10 से 15 मिनट में ही बनके तैयार हो जाता है, लेकिन टेस्ट में इतना लाजवाब कि खोए मलाई रबड़ी जैसे शाही डिजर्ट्स को भी पीछे छोड़ दे। यकीन माने, जब आप इसे ईद पर बनाकर मेहमानों को सर्व करेंगे तो सब आपसे इस डिजर्ट की रेसिपी जरूर पूछेंगे और कहेंगे कि वाह, इतना कमाल का डिजर्ट आपने घर में ही तैयार कर लिया। अगर आप ईद पर मेहमानों और घर वालों का दिल जीतना चाहते हैं तो ये रेसिपी फिर आपके लिए है। तो चलिए आइए बहुत ही स्पेशल न्यू स्टाइल शाही डिजर्ट की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने चाशनी तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने सॉस पैन ले लिया है और मैं शामिल कर दूंगी 4 टेबल स्पून शुगर और साथ ही मैं शामिल करूंगी 1 कप पानी। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया और अब यहाँ पर मैं ऐड करूंगी इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून और अच्छी खुशबू के लिए यहाँ पर मैं केवड़ा वाटर डालूंगी 1/4 टीस्पून। इलायची का पाउडर और केवड़ा वाटर डालने से चाशनी के अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अब चाशनी को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। देखें, ये इसके अंदर ज़रा भी तार नहीं बन रही, लेकिन ये स्टिकी हो गई है जैसे हनी होती है। बस इसी तरह की हमने चाशनी रखनी है, बहुत ज़्यादा इसको हमने गाढ़ा भी नहीं करना। अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ और इसको हमने साइड पर रख लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। जितनी देर हमारी चाशनी ठंडी हो रही है तो यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 1 लीटर दूध। ये मेरे पास नॉर्मल उबला हुआ दूध है, आप कच्चा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उबला हुआ भी। और दूध के अंदर मैं शामिल कर दूंगी 4 टेबल स्पून शुगर। शुगर को आपने ख्याल से डालना है, शीरा भी हमारे पास मीठा है तो हमने ये जो शुगर डालनी है वो सिर्फ ये दूध के लिए डालनी है। और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी 4 टेबल स्पून चावलों का आटा, यानी कि राइस फ्लावर। राइस फ्लावर और शुगर को दूध के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। राइस फ्लावर आपके पास नहीं है तो आपने फिर 4 टेबल स्पून चावलों को भिगो देना है, तो उसको फिर आपने ग्राइंड करके दूध के अंदर शामिल कर लेना है। अब मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, बस अब हमने इसको पकाना है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर। हमने इस तरह इसको चलाते जाना है। जैसे जैसे इसको हीट लगती जाएगी ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बस मसलसल हम इसको चलाते जाएंगे, हाथ नहीं रोकेंगे ताकि ज़रा भी कोई लम्स ना आ जाए इसके अंदर। यकीन माने, ये इतना मज़ेदार डिज़र्ट बन के रेडी होता है। आप इसको ईद पर बनाएं, दावत में बनाएं, पार्टी में बनाएं, जब भी आप इसको बनाएंगे ना, खाने वाले आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। मैं इसको मसलसल चलाती जा रही हूँ। मैंने ज़रा शुगर को चेक किया तो मुझे कम लग रही थी, तो मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर मज़ीद शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर को आपने भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना है। थोड़ा सा हम इसके अंदर भी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही केवड़ा वाटर भी हम ले लेंगे 1/4 टीस्पून। जब दूध में उबाल आने लग जाए इसी तरह लो से मीडियम फ्लेम पर पकाते जाएंगे ताकि मज़ीद ये गाढ़ा भी हो जाए, सिल्की और स्मूथ हो जाए। वैसे तो आप दूध के अंदर कस्टर्ड डालकर भी इस डिज़र्ट को बना सकते हैं, लेकिन यकीन माने ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। मैं हमेशा ही इसको राइस फ्लावर डालकर बनाती हूँ। फिर इसके अंदर जो टेस्ट आता है ना, ऐसे लगता है जैसे रसमलाई है या फिर फिरनी खा रहे हैं। इतना मज़े का इसका टेस्ट होता है। एक बार जब बनाएंगे ना तो फिर इंशाल्लाह आप इसी तरीके से बार बार बनाएंगे। बस अब मैंने इसको 5 मिनट तक पका लिया। गाढ़ा भी आप देख सकते हैं कितना नाइसली हो गया, टेक्सचर इसका स्मूथ हो गया है। राइस फ्लावर जो हमने डाला है वो ज़रा भी कच्चा नहीं रहा। बस अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। इस तरह जब आप लाइन खींचें तो ये ठहर जानी चाहिए, आपस में जुड़नी नहीं चाहिए। ये इसकी राइट कंसिस्टेंसी है। बस अब हमने इसको भी ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन रख लिया, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो पर। यहाँ पर मैं होममेड खोया ले रही हूँ। ये मैंने ले लिया है तकरीबन आधा कप। ये खोया मैंने घर में तैयार किया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आधा कप खोए के अंदर मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून दूध
क्योंकि मुझे लग रहा है ये खोया काफी हार्ड है। इसके अंदर थोड़े से ये देखें इस तरह चंक से भी हैं। दूध के साथ हम इसको गर्म कर लेंगे। घर के अंदर खोया हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, जरा भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें बाजार में भी खोया बहुत आसानी से मिल जाता है, आप बाजार का भी खोया लेकर डाल सकते हैं। अब हम इसको 1-2 उबाल दिला लेंगे ताकि फिर से ये गाढ़ा हो जाए। जरा खोया फीका है तो इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून शुगर भी ऐड कर दूंगी। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन ये 1 टेबलस्पून पिस्ता और बादाम है, जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये पिस्ता बादाम पिसा हुआ जब हम ऐड करेंगे तो खोए के अंदर बिल्कुल एक शाही टेस्ट मिलेगा आपको। ये नॉर्मल डिज़र्ट नहीं है, ये एक शाही डिज़र्ट है। वैसे भी हम इसको ईद के मौके पर बना रहे हैं तो स्पेशल ही होना चाहिए। अब यहाँ पर खोया भी हमारा रेडी हो गया है। फ्लेम को अब हमने ऑफ कर लेना है और इसको भी हमने ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा दूध वाला मिक्सचर भी ठंडा हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास है डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। ये हमने शामिल कर लेना है 3 टेबलस्पून। डेसिकेटेड कोकोनट डालने से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है डिज़र्ट के अंदर। अब ये मेरे पास फ्रेश क्रीम है, तकरीबन ये आधा कप होगी। इसको भी हमने शामिल कर लेना। आप जो नॉर्मल घरों के अंदर दूध के ऊपर मलाई आती है ना, आप वो भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास है बादाम और पिस्ता जो मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है। ये भी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून होगा। इसको भी हमने शामिल कर लेना। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद अभी हम इसको साइड पर रख लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 4 पीस ब्रेड के ले लिए हैं। बस अब हमने इनको इस तरह राउंड सा गोल सा काट लेना है। एक पीस में से हम 2 से 3 इस तरह काट सकते हैं। बस इस तरह हमने शेप बना लेनी है। राउंड बना लें या फिर स्क्वायर बना लें, आपकी अपनी चॉइस पर है। बची हुई ब्रेड को भी हमने ज़ाया नहीं करना। इसको यूज़ करके हम ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। जब हमने सारी ब्रेड के पीसीस को राउंड शेप्स में काट लेना है तो फिर हमने इस तरह एक एक पीस को उठाते जाना है और ये जो हमने खोया रेडी करके रखा था ना, इसको हमने ऊपर स्प्रेड कर लेना है। जैसे हम बन के अंदर नहीं लगाते, जैसे सैंडविच हमने तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा बस लगाएंगे, तकरीबन 1-1.5 टीस्पून के करीब। इस तरह आप नाइफ ले लें तो ऊपर इस तरह हमने ब्रेड के पीस के ऊपर ना स्टिक करते जाना है। फिर ये जो दूसरा राउंड शेप वाला ब्रेड है ना, इसको इसके ऊपर रख देना है और हल्का सा इसको हमने प्रेस कर लेना है। इस तरह फिर हमने सैंडविच की तरह बनाकर रेडी कर लेने हैं। इस तरह हमने एक और पीस ले लिया है। इसके ऊपर भी हमने खोए को स्प्रेड कर लेना है। अच्छी तरह स्प्रेड करेंगे और दूसरे वाला पीस हम ऊपर इस तरह रख लेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर मैंने सारे ही खोए वाले सैंडविच बनाकर रेडी कर लिए हैं। माशाल्लाह से देखें दिखने में कितने मज़ेदार लग रहे हैं। अभी से खाने को दिल कर रहा है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुई रेसिपी। अभी हमने इनको असेंबल करना है। यहाँ पर मैंने डिश ले ली है। ये जो चाशनी हमने रेडी करके रखी थी, ये बिल्कुल ठंडी है अभी। इसमें से हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून चाशनी ले लेनी है। चाशनी को हमने डिश के अंदर अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेना। अब हम डिश के अंदर रख लेंगे खोए वाले सैंडविच जो हमने रेडी करके रखे हैं। अब ये जो थोड़ी सी चाशनी और बची हुई है, ये हमने सैंडविच के ऊपर पोर कर लेनी है ताकि ये सैंडविच रसीले हो जाएं। ऐसा ये डिज़र्ट बन के रेडी होता है कि बस दिल करता है कि खाते ही जाएं। अब ये जो हमने दूध वाला मिक्सचर रेडी करके रखा है ना, ये हमने ऊपर इसके पोर कर देना है। सारा ही पोर कर देंगे। सारे सैंडविच ब्रेड के ना कवर हो जाने चाहिए। अब हमने डिश को थोड़ा सा टैप कर लेना है। अब ये देखें सैंडविच थोड़े थोड़े फूलना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम डिज़र्ट को थोड़ा सा गार्निश करना है, तो उसके लिए मैंने थोड़े से बादाम काट लिए थे और थोड़े से पिस्ते भी काटे हुए हैं। थोड़े से हम बादाम की कतरन डालेंगे पहले और थोड़े से कटे हुए पिस्ते भी डाल लेंगे ताकि हमारा डिज़र्ट दिखने में बहुत ही ज़्यादा नाइस लगे। हमारी डिश आई कैचिंग बननी चाहिए। ईद का मौका है तो डिज़र्ट हो या खाना हो, वो भी स्पेशल ही होनी चाहिए। गार्निश करने के बाद अभी हमने इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख लेना है, तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे तक के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 2 से 4 घंटे के लिए भी ठंडा कर सकते हैं। जितना अच्छा ये ठंडा होगा ना, उतना ही ये खाने में मज़ेदार लगेगा।
अब माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा बहुत ही स्पेशल शाही डिज़र्ट ठंडा हो चुका है। यकीन माने ये जितना दिखने में शानदार लग रहा है तो गैस करें कि खाने में इसका टेस्ट कैसा होगा। जब आप इस डिज़र्ट को ईद पर मेहमानों को और फैमिली को बनाकर सर्व करेंगे तो सभी आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। इतना सॉफ्ट, रसीला, मुंह में घुल जाने वाला ये शाही डिज़र्ट बन के तैयार हुआ है कि खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और वैसे भी ईद का मौका हो और साथ में शाही डिज़र्ट हो तो फिर और क्या चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये डिज़र्ट की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी आने वाली एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।